राम राम किसान साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु एग्रीकल्चर वर्ल्ड में। किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, अगर आपने भी अपने खेतों में मक्का की खेती की है तो दोस्तों आपका मक्का काफ़ी पिछड़ा है, आप चाहते हैं कि मक्का का अधिक बढ़वार ले, अच्छे से ग्रोथ हो, तो कौन सा खाद डालें, उसी के बारे में आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में हम बताएंगे। दोस्तों, आपने मक्का की पिछेती खेती की हो या फिर आपने आलू के साथ मक्का लगाया हो, आपने अभी आलू का हार्वेस्ट कर लिया है और आपका जो मक्का है वह बच गया है, आप चाहते हैं कि मक्का का कैसे मैं उत्पादन अधिक बढ़ाऊं और अच्छे से ग्रोथ लूं, उसके लिए कौन सा खाद डालें और क्या करें, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बताएंगे। चले दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपने मक्का की पिछेती खेती की है या फिर दोस्तों आपने आलू के साथ मक्का लगाया था, इसीलिए आपका जो मक्का है वह बहुत ही कमजोर रह गया है, उसको आपको अच्छे से ग्रोथ करने के लिए अभी आपको क्या डालना है। सबसे पहली चीज़ जो इसमें ज़रूरत है अभी फास्फोरस यानी कि डीएपी की। आपको इस समय आपको लेना है एक बोरी यानी कि 50 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डीएपी लेना है। उसके साथ और आपको क्या लेना है, इस समय मक्का की फसल में मीडियोट और पोटास यानी कि लाल वाला जो पोटास होता है उसकी ज़रूरत भी काफ़ी पड़ती है मक्का में। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मक्का काफ़ी बड़ा फसल है और इसके भुट्टा भी काफ़ी बड़ा होता है, इसके लिए पोटास की ज़रूरत भी इसे काफ़ी होती है। इसलिए आपको 30 से 40 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको पोटास लेना है। और आपको क्या लेना है इस समय दोस्तों, दूसरी ज़रूरी चीज़ जो इसमें होती है यूरिया। जी हाँ दोस्तों, मक्का की फसल में यूरिया का भी काफ़ी अहम रोल होता है, क्योंकि एक पौधा जो होता है बहुत बड़ा होता है और इस पौधे को बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन बहुत ही ज़रूरत चीज़ है। इसीलिए आपको इस समय नाइट्रोजन तो मक्का के पौधा में अधिक मात्रा में पड़ती है, लेकिन इस समय जो अभी आपको लेना है इन सब खाद के साथ 20 से 25 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको यूरिया लेनी है। और आपको क्या लेना है दोस्तों, इसके साथ आपको अभी लेना है इसमें माइको राजा। माइको राजा 2 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। दोस्तों, माइको राजा क्या करता है, जो भी आपके खेत में जो भी तत्व बचे हैं जो आपका फसल नहीं ले पा रहा है या तो जो तत्व है बहुत ही अंदर चल गया है, इसीलिए आपको क्या करना है, माइको राजा यूज करना है। माइको राजा आपके फसल के जो है जड़ का विकास करता है, आपका जड़ काफ़ी अंदर तक जाता है और जो भी पोषक तत्व बिल्कुल अंदर में चला गया है उसको खींच करके आपको फसल को ये पूर्ति करता है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि कहे तो जो भी जितना भी तत्व आपके खेत में होगा आपके फसल में वो लगता नहीं है, इसीलिए जो माइको राजा है वह टॉनिक की तरह काम करता है, सभी फसल को जो तत्व है जरूरी तत्व को खींच कर ऊपर लाता है और आपके पौधे को देता है। इसलिए आपको माइको राजा जरूर देना है। ह्यूमिक एसिड भी यही करता है, लेकिन ह्यूमिक एसिड काफ़ी महंगा होता है, उसमें ह्यूमिक एसिड में ज़्यादा तत्व नहीं होते हैं, माइको राजा में बहुत सारा तत्व होते हैं, इसीलिए आपको माइको राजा ही लेना है। जी हाँ दोस्तों, आपका जड़ का विकास करेगा, आपके फसल को अच्छा से ग्रोथ करेगा। और आपको क्या लेना है, 2 केजी माइको राजा लेना है। इसके साथ आपको किसी अच्छे कंपनी का इंसेक्टिसाइड लेना है, क्योंकि दोस्तों आपके जड़ में भी अभी होगा, देख सकते हैं सफ़ेद सुंडी, स्टीम बोरेर और ब्राउन रोप, बहुत सारा जो कीटनाशक है आपके जड़ में रहते हैं, आपके जड़ को काट देते हैं या फिर जो मक्का के जो बीर होते हैं उसको काट देते हैं और आपका मक्का का जो पौधा है वह बड़ा नहीं होता है। या फिर भुट्टा जब होता है तो आप देखते होंगे कि आपके भुट्टे में जो फंगस है यानी कि कीड़ा है बहुत बड़ा बड़ा रहता है और आपके मक्के के पौधे को काफ़ी नुकसान कर देता है। इसलिए आपको अभी इसी समय जड़ में लेना है। एक कीटनाशक के लिए आप कार्टप हाइड्रोक्लोराइड 4% GR आपको 2 से 3 केजी लेना है। अगर आपको कार्टप हाइड्रोक्लोराइड नहीं मिलता है तो आप कोई भी अच्छे कंपनी का कीटनाशक ले सकते हैं, जैसे रिजेंट अल्ट्रा भी है वो भी आप ले सकते हैं। फेराडाउन भी ले सकते हैं, लेकिन फेराडाउन बहुत ही कम है, आप रिजेंट अल्ट्रा लीजिए या फिर आप यहाँ पे कार्टप हाइड्रोक्लोराइड लीजिए। जी हाँ दोस्तों, आपको 2 से 3 केजी आपको कीटनाशक लेने हैं। और आपको क्या करना है, इस साथ सभी जो खाद मैंने बताया है डीएपी, आपको पोटास, यूरिया, माइको राजा, और आपको क्या करना है इस एक कीटनाशक मैंने बताया है। और आपको एक जरूरी चीज़ जिसमें जो होता है वो जरूरी चीज़ कौन है, कैल्शियम नाइट्रेट। जी हाँ दोस्तों, कैल्शियम नाइट्रेट आपको इसमें क्या करना है, आपके मक्के के पौधे में कैल्शियम की बहुत ही ज़रूरत होती है। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कैल्शियम की तो आपके मक्के के फसल में, इसीलिए आपको क्या करना है 10 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको कैल्शियम नाइट्रेट लेनी है। जी हाँ दोस्तों, कैल्शियम नाइट्रेट लेना है और सभी खाद को मिला करके मिक्स करके आपको क्या करना है, पौधे के 3 से 4 इंच की दूरी पे, पौधे के जड़ से एकदम नज़दीक नहीं डालना है,
3 से 4 इंच या फिर 5 इंच की दूरी पे आपको प्रत्येक पौधे पे खाद को गिरा देना है। और गिरा देने के बाद आपको क्या करना है, इस पौधे पे आपको मिट्टी चढ़ा देना है, यानी कि मिट्टी से प्रत्येक खाद को ढक देना है, हर एक पौधे को ढक देना है। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं इस तरीके से क्यारी के माध्यम से आप अपने पौधे को मिट्टी चढ़ा के खाद को ढक सकते हैं। दोस्तों, अगर आप खाद को मिट्टी से नहीं ढकते हैं तो आपको नुकसान ये होता है कि जब भी आप यहाँ पे मक्का की सिंचाई कीजिएगा तो आपका जो खाद है वह पानी के साथ बह जाएगा और आपके जड़ से खाद बहुत दूर चला जाएगा। तो आपका जो मक्का का पौधा है वह खाद को 100% नहीं लेगा और आपका ग्रोथ आप उतना नहीं होगा जितना आप चाहते थे। जितनी मात्रा में आप खाद डाला है और आपने जैसा चाहा है कि इतना ग्रोथ होगा, उतना ग्रोथ नहीं होगा। आपका खाद तो जड़ से बहुत दूर बह गया है, आपके खेतों के किनारे में लग जाता है या फिर एक खेत से बहकर आपके पड़ोसी के खेत में चला जाता है और आपका इससे नुकसान हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए आपको क्या करना है, खाद को पहले प्रत्येक पौधे पे गिरा देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रत्येक पौधे पे मिट्टी चढ़ा देना है। उसके बाद आपको सिंचाई करना है। अब उसके बाद आप जैसे सिंचाई कीजिएगा तो आपका जो खाद है वो कहीं नहीं जाएगा, वहीं की वहीं रहेगा और आपका पौधा 100% खाद को लेगा और अच्छा से विकास करेगा और ग्रोथ करेगा। जी हाँ दोस्तों, तो जैसे मैंने बताया है कि आपको जड़ के पास से 5 इंच की या फिर 4 इंच की दूरी पर रखना है, मिट्टी चढ़ाना है, उसके बाद सिंचाई करनी है। जी हाँ दोस्तों, आपको हल्की मध्यम सिंचाई करनी है, ना ज़्यादा कम करना है ना ज़्यादा बेसी करना है। आपको मीडियम सिंचाई करनी है इस समय। और आपको क्या करना है, सिंचाई के लगभग 7 से 8 दिन के बाद जो बची हुई नाइट्रोजन की मात्रा है, दोस्तों मक्का की फसल में नाइट्रोजन 100 केजी प्रति एकड़ की हिसाब से 100 केजी से भी ज़्यादा आपको इसमें ज़रूरत होती है, क्योंकि इसको पेड़ को बहुत ही बढ़ाना होता है। इसीलिए जो बची हुई मात्रा है, अभी 80 केजी प्रति एकड़ की मात्रा अभी इसमें बची हुई है। तो आपको इस समय क्या लेना है, 80 केजी में से आपको 60 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको 7 से 8 दिन की सिंचाई के बाद लेना है आपको यूरिया। इस समय आपको सिंपली सिर्फ और सिर्फ यूरिया ही आपको गिरा देना है। जी हाँ दोस्तों, और कुछ नहीं, इतना गिरा देना है। उसके बाद आपका मक्का का जो है, जितना भी आपका मक्का इसमें कमजोर होगा, इतना खाद आप डाल देते हैं तो आपके मक्का का जो पौधा है वह काफी अच्छा ग्रोथ करेगा, देखने में भी हरा भरा लगेगा, स्वस्थ होगा और आपका मन भी खुश होगा कि मेरा पौधा एकदम इतना हरा भरा है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, बची हुई नाइट्रोजन की जो मात्रा है 20 से 25 केजी, जब भी आप पौधा ढलमास देने लगेगा, यानी कि बालियां निकलने की कगार पे होगा, उस समय आपको जो 20 से 25 केजी यूरिया बची है आपको वो लेना है। उसके साथ 20 से 25 केजी म्यूरिएट ऑफ पोटाश यानी कि लाल वाला पोटाश लेना है और दोनों को मिला करके पौधे पे 5 इंच की दूरी पे फिर से गिरा देना है और फिर से आपको सिंचाई कर देनी है। दोस्तों, आपके पौधे में, मक्का के पौधे में पोटास की भी बहुत अधिक मात्रा में ज़रूरत होती है, क्योंकि उसकी बाली लंबी लंबी होती है, इसीलिए आपको पोटास की भी ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए आप पोटास इस समय लीजिए। जी हाँ दोस्तों, इतना कर लेते हैं तो आपका उत्पादन काफ़ी अच्छा होगा। साथ ही दोस्तों इसका आपको जो खर्च पड़ेगा वह मात्र 1500 से 1600 प्रति एकड़ का खर्च पड़ेगा, ज़्यादा खर्च नहीं पड़ेगा। दोस्तों, और भी जो लोग होते हैं वह इससे ज़्यादा ही खर्च कर देते हैं, लेकिन अच्छी चीज़ यानी कि जो ज़रूरत का चीज़ होते हैं वो नहीं डालते हैं और उसको उतना फ़ायदा भी नहीं देखने को मिलता है, फसल भी ग्रोथ नहीं करता है और उत्पादन भी नहीं मिलता है। इसीलिए आपको जो मैंने बताया है, आपका सस्ता भी होगा, कम खर्च होगा और आपको अच्छे से और आपको ग्रोथ भी अच्छा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।